जी नमस्ते, मैं हूं गौरंग पंडा। आज हम एक एसी रेफ्रिजरेशन का सिस्टम और हाउ इट वर्क्स इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ये सिस्टम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है इसका, और इस सिस्टम में कैसा एक आर्टिकल पर्टिकल ये रूम या कंटेनर कुछ भी हो कैसे माइनस टेम्परेचर कन्वर्ट होता है, यही है सिस्टम का फंक्शन। चले पहले हम कंप्रेसर से चलते हैं। ये कंप्रेसर है, मान लीजिए छोटा हो या बड़ा हो, रेसिप्रोकेटिंग हो या सेंट्रीफ्यूगल हो, रोटरी हो या स्क्रू कंप्रेसर हो, कुछ भी किसी भी तरह का कोई भी कंप्रेसर हो, उसमें फंक्शन बस एक ही है, सक्शन और डिस्चार्ज, यही एक ही फंक्शन है। इसमें फंक्शन क्या होता है, चाहे इसमें एक पिस्टन चले या दो पिस्टन चले या तीन पिस्टन चले या चार भी पिस्टन चले, चाहे कितना टन का कैपेसिटी का क्यों ना हो, ये कंप्रेसर सभी कंप्रेसर में बस फंक्शन एक ही है। ये मान लीजिए एक ही पिस्टन में चलता है, मान लीजिए एक फ्रीज का कंप्रेसर होता है बस। वो जो पिस्टन चलता है जब नीचे आता है तो यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट हो जाता है, बस सक्शन क्रिएट हो जाता है, वो खींचने का वो रिसीव करने का एक एरिया मिल जाता है, जहाँ की ये सक्शन लाइन पर रेफ्रिजरेंट खुद आ जाता है उसी टाइमिंग में, जबकि वो वॉल्यूम क्रिएट करता है। ओके, बाद में यहाँ तक आएंगे। ये कंप्रेसर का भाल्व होता है, ये डिस्चार्ज भाल्व, ये सक्शन भाल्व। यहाँ गैस को, रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करता है, वेपर पे वेपर होकर वेपर की फॉर्म में और कंडेंसर के अंदर जाता है, और यहाँ हाई प्रेशर, हाई कंडेंसेशन और हाई टेम्परेचर की फॉर्म में ये रेफ्रिजरेंट जाता है थ्रू आउट द कंप्रेसर रनिंग होने से। उसका फंक्शन यही होता है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। ये जो कंडेंसर होता है, मान लीजिए किसी भी तरह का कंडेंसर हो, वाटर कूल का हो, आपका एयर कूल का हो, आपका सेल एंड ट्यूब हो। आगे का वीडियो में मैं कभी मौका पड़े तो बताऊंगा कंडेंसर कितना प्रकार का होता है और उन्हीं सभी का फंक्शन कैसा होता है, क्या क्या होता है। मान लीजिए ये एक एयर कंडेंसर का कंप्रेसर हो, फ्रीज का कंप्रेसर मान लीजिए बस। यहाँ पे गैस जब इनपुट होता है तो यहाँ हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे इनपुट होता है, और ये एयर की कांटेक्ट में जो फ्रीज का जो स्पिन वगैरह होता है, फ्रीज की कंप्रेसर में आप देखिएगा इस तरह का स्पिन होता है, वो टेम्परेचर को रिड्यूस कर देता है। टेम्परेचर खुद पे खुद रिड्यूस जब हो जाता है तो मान लीजिए यहाँ का जो 50% के एरिया से वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू होता है। जब ये लास्ट एंड में आ जाता है, यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है और यहीं पे वही रेफ्रिजरेंट नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाता है। वो गैस का प्रॉपर्टी, रेफ्रिजरेंट का जो प्रॉपर्टी होता है, उससे कंप्रेसर की हिसाब के अनुसार कंडेंसर कितना होना चाहिए वो उसका मैनुअल में मिल जाता है। इतना सा चाहिए, इतना बड़ा कंडेंसर लगाने से प्रॉब्लम होगा, इतना छोटा कर देने से यहाँ पे जब रेफ्रिजरेंट पहुँचता है तो रूम टेम्परेचर से ज़्यादा उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो यहाँ पे जब कूलिंग कॉइल में एवापोरेटर में एंट्री होता है वो रेफ्रिजरेंट, तो टेम्परेचर को रिड्यूस करने में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ठीक है, जबकि ये फिल्टर पर आ जाता है, यहाँ पे रूम पे एक पाइप जब पड़ा होता है, जो जितना टेम्परेचर होता है इसका बस उसी तरह का उतना टेम्परेचर, और फिल्टर में जबकि रेफ्रिजरेंट में सिस्टम में ऑयल होता है, गैस होता है, उसमें कुछ अगर मॉइस्चर होता है, कोई कचरा वगैरह कुछ भी होता है, इसी फिल्टर में वो फिल्ट्रेशन होता है। कई प्रकार का फिल्टर लगता है, जैसे कि फ्रीज में मान लीजिए फिल्टर ड्रायर होता है, जैसे कि आइसक्रीम प्लांट, आइस प्लांट 3 टन 6 टन 10 टन 15 टन के अंदर फिल्टर लगता है, जिसमें सिल्का जल लगता है। सिल्का जल जिसका विस्कोसिटी 700 से 800 तक की होता है विस्कोसिटी, याद रखिएगा, ये काम में आएगा। कई बार इस फिल्टर में कैल्शियम लगता है। कैल्शियम क्यों लगता है, कभी ये कंप्रेसर अगर ऑयल को गैस के साथ कंपैरेटिवली एक्सेस डिस्चार्ज करता है
तो ये कैल्शियम लगाने से वो ऑयल को ऑब्जर्व कर लेता है। उसके बाद यहाँ पे एक रिसीवर होता है, ये हाई प्रेशर गैस जाके ये रिसीवर में स्टोरेज हो जाता है। ओके, यहाँ भी प्रेशर उतना हाई होता है जितना यहाँ से शुरुआत में था, मगर प्रेशर हाई है, टेम्परेचर रिड्यूस हो गया होगा उस टाइम। और यहाँ रिसीवर के बाद जब आता है, यहाँ पे एक विटल पार्ट लगा हुआ है। मान लीजिए वो फ्रीज का हो, आइस प्लांट का हो, कोल्ड स्टोर का हो, कितना बड़ा यूनिट का हो, यहाँ पे एक विटल पार्ट लगा हुआ है जिसका नाम है एक्सपेंशन वाल्व। कभी आगे का वीडियो में एक्सपेंशन वाल्व के बारे में मैं बताऊंगा। ये एक्सपेंशन वाल्व छोटा यूनिट में लगता है कैपिलरी, उसका साइज अलग सा फर्क होता है। उसका काम टोटली इंटर यूनिट का कंट्रोलर होता है। इसी स्पेयर पार्ट्स, मतलब चाहे वो कैपिलरी हो चाहे वो एक्सपेंशन वाल्व हो, उसमें अगर ब्लॉकेज आया, चोकिंग आया, कुछ भी आया, तो ये इवापोरेटर में कंपैरेटिवली जितना टेम्परेचर देना चाहिए उतना नहीं देगा। मान लीजिए फ्रीज का है कैपिलरी, कभी आगे का वीडियो में कैपिलरी कैसे टेस्ट किया जाता है मैं बताऊंगा। तो ये एक्सपेंशन वाल्व यहाँ क्या होता है, ये हाई प्रेशर को प्रेशर ड्रॉपिंग कर लेता है। कितना ड्रॉपिंग, वो गैस का प्रॉपर्टीज में होता है, कितना ड्रॉपिंग होना चाहिए। ये कंप्रेसर का पिस्टन का स्ट्रोक के मुताबिक और ये रेफ्रिजरेंट का प्रॉपर्टी का मुताबिक यहाँ ये एक्सपेंशन वाल्व या कैपिलरी लगा हुआ है। मान लीजिए आप डीप फ्रीजर में कंप्रेसर का भी चेंज किया होंगे, पर्टिकुलर वही कंप्रेसर का पर्टिकुलर साइज का लेंथ कैपिलरी होता है। कभी कभी इसका कैपिलरी इसमें लगाने से या उसका कैपिलरी इसमें लगाने से नहीं होता है। तो यहाँ क्या होता है, ये हाई प्रेशर को ड्रॉपिंग कर लेता है। कितना ड्रॉपिंग, इन अकॉर्डिंगली यहाँ पे वो 200-250 प्रेशर होता है और ये उसको ऑब्जर्व करके 10, 11, 12 में छोड़ता है प्रेशर, PSPI। और हाँ, इसी एक्सपेंशन वाल्व में एक सेंसर टेल लगा हुआ है। ये कैपिलरी में नहीं लगता है, ये फ्रीज में नहीं लगता है, कमर्शियल यूनिट में लगता है। इसका काम, ये जो सेंसर का टेल लगा हुआ है इसी कॉइल के साथ, ये इवापोरेटर की कॉइल के साथ वो लगा हुआ है। इसका टेम्परेचर को लेके ये सेंसर सेंसिंग करेगा कि वो कितना रेफ्रिजरेंट इनपुट देगा। कभी एक्सपेंशन वाल्व के बारे में मैं अगले एक वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ 200-250 प्रेशर में आकर यहाँ प्रेशर ड्रॉपिंग हो जाता है और यहाँ से 10, 11, 12 जबकि ठंडा हो जाता है। वो प्रैक्टिकल पे आप ले लेना। जबकि ये इवेपोरेटर कम्प्लीटली ठंडा हो जाता है, वो टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है। यहाँ टेम्परेचर रिड्यूस होने से ये गैस का प्रेशर भी कम हो जाता है। ये 10, 11 से 8, 7, 6 तक आ जाएगा। हाँ, मैं ओनली आपका आइस प्लांट, फ्रीज, ये सब के बारे में बता रहा हूँ। ये एसी का सिस्टम में नहीं है। एसी का 22 जो रेफ्रिजरेंट है उसका फंक्शन कुछ अलग सा है, आगे का वीडियो में बताऊंगा, प्लीज़ माफ़ करना। तो ये जब आता है यहाँ लो टेम्परेचर क्रिएट करने के बाद जब आता है, वो लो टेम्परेचर पे लो प्रेशर में वो आता है कंप्रेसर का सक्शन वाल्व पे। और कंप्रेसर का जो इसी फंक्शन में वो पिस्टन पे वॉल्यूम क्रिएट होता है। इसी वॉल्यूम जब क्रिएट होता है तो ये सक्शन पे जो रेफ्रिजरेंट लिक्विड आता है तो इसको रिसीव कर लेता है। फिर सेकंड टाइम जो पिस्टन टॉप पे उठता है, उस टाइम ये जो वेपर होता है उसमें जो वॉल्यूम क्रिएट होता है गैस का, उसी गैस को फिर पिस्टन के द्वारा वो डिस्चार्ज पे लेता है। यही होता है फंक्शन। आजकल का सिस्टम डिवाइस कितना प्रकार का होता है, कितना सारे डिवाइस, कितना डिफरेंस टाइप का, कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स का, कहीं मोटर अटैचमेंट कंप्रेसर होता है, कहीं बेल्ट ड्राइव कंप्रेसर होता है, कितना सारे के कंप्रेसर आ गया है। ये जो एक्सपेंशन वाल्व होता है आपका, वो इलेक्ट्रॉनिक्स आता है, वो थर्मो डायनामिकली आता है। और छोटा जो सिस्टम होता है जैसे कि फ्रीज वगैरह ये सब होता है, आपका जो वाटर कूलर होता है, आपका जो डीप फ्रीज होता है, ये सब में ये रिसीवर नहीं लगता है।
ओनली ये फिल्टर लगता है, फिल्टर से डायरेक्ट आपका एक्सपेंशन भाग तो उसमें नहीं होता है, छोटा वाला यूनिट में, उसमें कैपिलरी लगता है। दोस्तों ये टोटल सिस्टम है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम का। कहीं कुछ डाउट है आप लोगों का, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ 20 वीडियो बस बनाऊंगा। 20 वीडियो में इंटरेस्ट है, आप में जुनून है, आपके पास करने का कुछ इच्छा शक्ति है, नहीं आपको कोई ITI करने का ज़रूरत है, नहीं कोई दुकान में आपको उनके पास उनका हर बात को मानना पड़ेगा प्रैक्टिकल के लिए, कुछ नहीं चाहिए। 20 वीडियो बनाऊंगा, वादा रहा, महीने में 20,000 कमाऊंगी, ये मेरा वादा। नहीं होगा तो बाद में मेरा वीडियो को डिलीट कर देना, यही वादा रहा। ये टोटल डिस्कशन अबाउट 20 वीडियोस, हाउ सिस्टम वर्क्स, हाउ फॉल्ट विल बी फाइंड आउट, एवरीथिंग। बस आज के लिए इतना। वीडियो को पसंद आए तो लाइक करें, नहीं आए तो डिसलाइक करें। अगर आप लोगों को ये सब के बारे में पता है, ये एक्चुअली न्यू लर्नर के लिए मैंने बनाया है। अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ स्किप कर दीजिएगा। नमस्ते।